इस लेसन में मैं आपको नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में बताऊंगी और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कर्नल फंक्शन क्या है। राइट तो देखें, लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि लीनियरली सेपरेबल डाटा, अगर हमारे पास डाटा कुछ इस तरह मौजूद हो, जैसे ये हमने डिस्कस किए थे, ये बनाइन सेल है और एक मैलिग्नेंट सेल है, तो इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं, ये स्टार है, एक लाइन अगर आप बीच में ड्रॉ कर दें, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन कहते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो देखें ये जो हमारे पास सेल्स थे ये सेपरेट हो गए, इसको हम कहते हैं लीनियरली सेपरेबल डाटा। यानी एक लाइन लगाने से हमारा डाटा सेपरेट हो गया, दो क्लासेस बन गई। अब कोई आपको सर्कल देगा तो आप कहेंगे इस क्लास से बिलोंग करता है, स्टार आएगा तो आप कहेंगे इस क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन हमारा टॉपिक है नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा। वो क्या है, ये देखें, हमारे पास ये सेल्स मौजूद हैं, बेनाइन सेल हैं और मैलिग्नेंट सेल हैं। आप कहीं से भी इसको सेपरेट करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि मैं कहती हूँ मैं यहाँ से इस पे लाइन कर दूं, ये देखें सेपरेट नहीं हुआ, मिक्स सेल आ गया, ये मिस क्लासिफिकेशन है। राइट अगर मैं कहती हूँ मैं यहाँ से हाइपर प्लेन ड्रॉ कर दूं, मैं यहाँ से कर दूं, मैं यहाँ से कर दूं, आप कहीं से भी हाइपर प्लेन बनाएंगे ये डाटा सेपरेट नहीं होगा। और अगर डाटा सेपरेट नहीं होगा तो हमारा मॉडल अच्छा नहीं बनेगा, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, मिस क्लासिफिकेशन है। तो इस डाटा को हम कहते हैं नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा, यानी एक स्ट्रेट लाइन लगाने से हम डाटा को सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात। लेकिन हमने तो मॉडल बनाना है, हमने इसको सेपरेट करना है, हमने अपना हाइपर प्लेन बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम कर्नल यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ मैंने क्या फीचर कुछ लिखे हैं कि SVM यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज एल्गोरिथम। लास्ट लेसन में मैंने बताया था आपको, ये सुपरवाइज में आती है, दैट क्लासिफाइज बाय फाइंडिंग अ सेपरेटर। और सेपरेटर क्या होता है, जिसको हम हाइपर प्लेन कहते हैं, मैपिंग डाटा टू अ हाई डायमेंशनल फीचर्स स्पेस, फाइंडिंग अ सेपरेटर। क्या इन दोनों पॉइंट्स का मीनिंग हो, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये 1D अरे है हमारे पास, इसमें एक लाइन है और उसमें ये सेल मौजूद है, मैलिग्नेंट भी है और हमारे पास बेनाइन सेल भी है। हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, फाइंडिंग अ सेपरेटर। इन दोनों सेल को सेपरेट करना है। जब इस तरह का आपके पास डाटा हो, जिसको हम मिस क्लासिफिकेशन कहते हैं, नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा कहते हैं, तो आपने ये डाटा क्या करना होता है, कर्नल को देना होता है। राइट आपने क्या करना होता है, ये कर्नल को देना होता है। और इसको हम, ये वाला जो डाटा है ना, इसको हम कहते हैं लो डायमेंशनल फीचर स्पेस। ये लो डायमेंशनल है, इसको हमने कर्नल को दिया। और कर्नल क्या करता है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी चेंज कर देता है हाई डेफिनेशन फीचर स्पेस में। यही मैंने लिखा है मैपिंग डाटा, यानी ये जो लो डायमेंशनल आपके पास डाटा आपने कर्नल को दिया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया हाई डायमेंशनल फीचर्स स्पेस में। और कैसे होगा, ये 1D अरे है, अब ये डाटा आपका 2D अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये एस्ट्रिक साइन यहाँ आ गए और ये वाले एस्ट्रिक साइन कुछ हम यहाँ लगा देते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे हम अपने ये सर्कल सर्कल बना देते हैं, तो हम इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फाइंडिंग ए सेपरेटर। तो ये काम कौन करता है, ये कर्नल करता है। 1D अरे से इसने 2D अरे में कन्वर्ट कर दिया। और ये लाइन जो हमने लगाई, इसको हम क्या कहते हैं, ये हाइपर प्लेन है। क्लियर हो गया कर्नल का काम। राइट ये कब यूज होता है, कर्नल को हमने डाटा कब देना होता है, जब मिस क्लासिफिकेशन हो, यानी नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा हो, इस तरह का डाटा हो हमारे पास। अगर डाटा ये है, देखें यहाँ तो हमारा 1D अरे था, अब ये 2D अरे डाटा है, इसको भी हम कर्नल को देंगे। ये लो डायमेंशनल फीचर स्पेस है, ये हमने कर्नल को दिया। कर्नल क्या करता है, इसको हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास 2D अरे था, ये डाटा को 3D अरे में, यानी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देता है। यहाँ मैं एक सेल बना लेती हूँ इस तरह करके, और यहाँ हम अपने एस्ट्रिक कुछ बना लेते हैं, सारे तो नहीं बनाते।
सेपरेट हो गया। इसके बाद जहां आप देखेंगे ये सॉरी सॉरी ये नहीं है, राइट। ये जो लाइन बन गई ना हमारी, बल्कि मैं यहाँ दोबारा बनाती हूँ क्योंकि हमें यहाँ से मैं एक और चीज़ भी बताऊंगी आपको। ये हो गया, इस फिगर को आप बिल्कुल आप भूल जाएं। ये हो गया, ये एस्ट्रिक हो गए हमारे पास। तो ये डेटा जो है एक लाइन लगाने से ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो गया हमारा, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि उसके बाद हमने टू लाइंस और लगानी होती हैं, पैरेलल इसके लगानी होती है, राइट। उससे हमें मार्जिन पता चलता है। तो वो लाइन हम कैसे लगाते हैं कि ये कौन सा, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस डेटा से बहुत क्लोज है, तो हम कहेंगे ये भी है लेकिन ये दूर है, राइट, ये वाला क्लोज है। तो एक लाइन जो हम लगाएंगे ना वो हम इसको लास्ट वीडियो आप देखेंगे ना तो आप उसको और क्लियर हो जाएगा। और इस वाले सेट में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इससे क्लोज हैं, तो ये दोनों सपोज एक जैसे हैं, तो एक लाइन हम लगाएंगे जो इन दोनों को टच करती हुई गुजरेगी। ये क्यों लगाया, इससे हमें ये मार्जिन मिल जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है, इसको ऐड करेंगे तो ये मार्जिन हो जाएगा। जितना ज्यादा मार्जिन ज्यादा होगा उतना ही हमारा मॉडल एक्यूरेट बनेगा। और ये जो हमने लाइन लगाई है इस सेल पे, इस सेल से टच होती हुई गई है, ये इन दो सेल से टच होती गई है, इसको हम क्या कहते हैं, ये सपोर्ट वेक्टर है। तो कर्नल का ये काम है, सिंपल आप याद रखें, इसकी मैथ में हम बिल्कुल इस वक्त नहीं जा रहे। सिंपल क्या है, ये लो डेफिनेशन डाटा को हाई डेफिनेशन में कर देगा। अगर 1D है तो उसको 2D में कर देगा, हम अपना हाइपर प्लेन बना सकते हैं। अगर 2D आप डाटा इसको देंगे तो ये 3D में कर देगा, जिससे हम डाटा सेपरेट हो जाएगा। अगर कोई आपको सर्कल देगा तो आप क्लियरली कह सकते हैं इस क्लास में बिलोंग करता है। अगर आपको कोई एस्ट्रिक्स स्टार आएगा तो हम कहेंगे ये इस क्लास से बिलोंग करता है। हाइपर प्लेन हमने बना लिया, ये हमारे पास सपोर्ट वेक्टर हो गए, राइट। यहाँ मैंने आपको लिए लिखा है जो कर्नल, मैंने अभी आपको बताया ना, कर्नल को हम देते हैं कौन सा डाटा देते हैं, हम देते हैं कर्नल को मिस क्लासिफिकेशन डाटा, राइट, जिससे हम एक लाइन लगा के उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये वाले फीचर्स हम कर्नल पे अप्लाई कर सकते हैं कि मुख्तलिफ मॉडल होते हैं कर्नल के, लीनियर है, पॉलिनोमियल लगा सकते हैं, आरबीएफ जिसको रेडियो बेसिक फंक्शन कहते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। ये जितने भी कर्नल के डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने इनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अपनी इनकी इक्वेशन है। ये सबके लिए नहीं है, इन सब की अपनी अपनी इक्वेशन है। इसलिए हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कर्नल मेथड हम लगाएंगे कि हमारी एक्यूरेसी मॉडल की ज़्यादा आ जाए। हमने ट्राई और एरर, एक को चेक करते हैं फिर उसकी एक्यूरेसी देखते हैं, फिर दूसरे की चेक करते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैथ है। गुड थिंग ये है कि जब मैं पाइथन में आपको ये करवाऊंगी तो उसमें लाइब्रेरीज जो उसकी हैं पाइथन की, उसमें ये ऑलरेडी सब कुछ सेटिंग मौजूद है, हमें सिर्फ कोडिंग लिखनी होगी, बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, राइट। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है सपोर्ट वेक्टर मशीन की, इमेज रिकग्निशन में, टेक्स्ट कैटेगरी असाइनमेंट में, डिटेक्शन स्पैम, सेंटिमेंट एनालिसिस, जीन एक्सप्रेशन में, रेग्रेशन आउटलायर डिटेक्शन एंड क्लस्टरिंग में। इसके बारे में भी हम अच्छी तरह डिटेल में इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नॉन लीनियर सेपरेबल डाटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कर्नल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। इसको आप एक बार फिर सुन लें ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसके बाद हम पाइथन में कोडिंग को यूज़ करते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मीनवाइल आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।